बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शाहजहां पार्ट 21। शहजादा शहरयार और लाडली बेगम की शादी के मौके पर एक बड़ा जश्न मनाया गया। दरबार जहांगीरी से ऐलान जारी हुआ कि आगरे के तमाम मिस्किन मोहताज लोग शाही ताम खाने से खाना खाएंगे। उस दावत आम में मुबारक शाह भी शरीक हुआ था। कलंदर की मौजूदगी ने तमाम लोगों को हैरान कर दिया था कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है। आगरे के तमाम बाशिंदे जानते थे कि मुबारक शाह ना कोई नज़र कबूल करता है और ना किसी की दावत में खाना खाता है। फिर वो यहाँ क्यों आया है? हर शख्स के होंठों पर यही एक सवाल था। कलंदर बेनियाजाना आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान किसी शख्स ने जहांगीर से कह दिया कि मुबारक शाह भी उस तकरीब में आया हुआ है। शहनशाह ने हैरत व सकूत के आलम में यह खबर सुनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा जिधर मुबारक शाह कलंदर किसी को ढूंढ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। कलंदर ने इस्लामी रिवायत के मुताबिक जहांगीर को सलाम किया। शहनशाह ने भी जवाबन उस मर्द आज़ाद की मिजाज पुरसी की। कैसे हो मुबारक शाह? जहांगीर का लहजा बहुत नरम था। ठीक हूं। कलंदर के लहजे में वही बेनियाजी थी। यहां कैसे आना हुआ? जहांगीर ने दूसरा सवाल किया। वैसे मुझे खुशी है कि तुमने यहां आकर इस तकरीब की रौनक बढ़ा दी। मुझे दुनिया की किसी तकरीब से कोई गरज नहीं। यकायक कलंदर के लहजे की तलखी लौट आई थी। मैं तो अपने एक मेहमान से मिलने आया हूं। कौन है वो मेहमान? जहांगीर ने हैरान होकर पूछा। शाहजहां का नौजायदा बच्चा। मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूं। कलंदर की बेकरार नजरें इधर उधर शाहजहां को तलाश कर रही थी। जहांगीर कलंदर की बात सुनकर चौंक उठा। शाही नुजूमी ने भी औरंगजेब के बारे में पेशगोई की थी कि वो एक कामरानो फातेह बच्चा होगा और अब कलंदर भी उसी बच्चे को देखने के लिए अपनी आदत के खिलाफ शाही महल चलाया था। जहांगीर ने फौरन अपने खुद्दाम को तलब किया और उनसे कहा कि वो शहजादा शाहजहां को यहां भेज दें। शाहजहां बाप की खिदमत में हाजिर हुआ और मुबारक शाह को देखकर हैरान रह गया। आप और यहां? शाहजहां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास वक्त बहुत कम है शाहजहां, कलंदर ने उसी बेनियाजी के साथ कहा। मैं छोटे शहजादे को देखने आया हूं। मैं खुद उसे आपके पास लेकर हाजिर हो जाता। शाहजहां ने निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। आपने ये जहमत क्यों की? आखिर वो शहजादा है, उसका एहतराम हम पर फर्ज है। कलंदर पुरजोश होने के साथ मुस्तरिब नजर आ रहा था। शाहजहां तेजी से वापस गया और औरंगजेब को लेकर वापस आ गया। उस वक्त औरंगजेब की उम्र 6-7 माह थी। कलंदर औरंगजेब को देखकर मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। जहांगीर मुबारक शाह की हरकतों सकनात को बहुत गौर से देख रहा था। शहजादे, तुम आ गए। यकायक कलंदर के होंठों को जुम्बिश हुई। कश्मकशे इंतजार ने इस बूढ़े को थका डाला था। मुबारक शाह औरंगजेब से मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहा था। मैं तो मायूस हो गया था कि अब इस बीमार कौम के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, मगर खुदावंदे जुल जलाल ने अपने गुनहगार बंदों को मायूस नहीं किया। अब तुम आ गए हो तो मैं सुकून से कब्र में चला जाऊंगा। काश ऐसा हो कि मेरी उम्र के बचे हुए साल भी खुदा तुम्हारे नाम कर दे। यह कहकर मुबारक शाह ने शहजादा औरंगजेब के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बहुत देर तक उन्हें बोसे देता रहा। औरंगजेब घबराकर कभी बाप की तरफ देखता और कभी उस अजनबी बूढ़े को देखने लगता जो उसे वालेहाना अंदाज में प्यार कर रहा था। शाहजहां, तुमने मेरे शहजादे का नाम क्या रखा है? कलंदर शाहजहां से मुखातिब हुआ। औरंगजेब, शाहजहां ने मुसरत आमेज लहजे में कहा। खुदा ने चाहा तो औरंगजेब ही होगा। तख्ते शाही की रौनक, ऐसी रौनक कि जिसके आगे तमाम जाहो जलाल बुझ कर रह जाएंगे। मुबारक शाह का लहजा मजजूबाना था। वो बार बार खुले आसमान की तरफ देख रहा था। ऐ खुदा, अगर इस मासूम मसीहा पर कोई बला नाजिल होने वाली हो तो मुबारक शाह के जिस्म को उसका हदफ बना दे। तेरे यहां जिस कदर भी आफात हैं वो सब की सब मुबारक शाह पर नाजिल कर दे, मगर शहजादे को हर मुसीबत और हर गजन से महफूज रख कि यही अहले दिल का आखिरी सरमाया है और यही अहले दर्द की आखिरी पनाहगाह है। इतना कहकर मुबारक शाह ने अपने बोसीदा पैराहन की जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और उन्हें औरंगजेब की तरफ बढ़ा दिया। अपने शहनशाह की खिदमत में एक हकीर सा नजराना। हैरत अंगेज तौर पर कलंदर का अंदाज औरंगजेब के सामने बहुत मुअद्दबाना था। औरंगजेब ने मुबारक शाह के दोनों रुपए ले लिए।
और उन पर अपने नर्मो नाजुक हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी। जहांगीर और शाहजहां ने देखा कि कलंदर इस तरह औरंगजेब के सामने खड़ा है जैसे वो शहजादे को सलामी पेश कर रहा है। फिर मुबारक शाह ने शाहजहां को मुखातिब करते हुए कहा, शाहजहां, तू बहुत खुशनसीब है कि तेरे यहां बीमार हिंदुस्तान का मसीहा पैदा हुआ है। कैसा भी नासाजगार मौसम आ जाए मगर शहजादे का दिल ना तोड़ना। ये अय्यार दुनिया तुझे बहुत फरेब देगी मगर तुझे हर हाल में इस शहजादे से मोहब्बत लाजिम है। यह कहकर कलंदर वापस चला गया और जहांगीर बड़ी अजीब नजरों से मुबारक शाह को जाते हुए देखता रहा। कलंदर के जाने के बाद जहांगीर ने शाहजहां को शाही नजूमी की पेशगोई से बाखबर किया। अब मुझे यकीन आ गया है कि यह बच्चा हमारे खानदान में एक गैर मामूली हैसियत का हामिल होगा। ये उस वक्त दुनिया में आया था जब शाही फौजें कांगड़ा के नाकाबिले तस्खीर महाज पर उलझी हुई थी। फिर हमें एक नाकाबिले यकीन फतह हासिल हुई। जहांगीर के उस इंकशाफ को शाहजहां ने बड़ी हैरत से सुना और मुबारक शाह कलंदर के तर्ज अमल को अपनी आंखों से देखा। ये दोनों बातें खास अमर की तरफ निशानदही कर रही थी मगर शाहजहां और अर्जमंद बानो को फितरी तौर पर शहजादा दाराशिको और शहजादा शुजा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इस दौरान सिकंदर मिर्जा और माहरुख बारहा सामने आए थे मगर दोनों ने किसी से गुफ्तगू नहीं की थी। शाहजहां ने बहुत चाहा कि उसका दोस्त किसी दूसरी जगह शादी कर ले मगर सिकंदर मिर्जा ने यह कहकर इनकार कर दिया, मैं अपनी जिंदगी के लिए माहरुख का इंतखाब कर चुका हूं। अगर वो राजी नहीं है तो मैं भी अपने फैसले से मजबूर हूं। दूसरी तरफ अर्जमंद बानो ने माहरुख को समझाने की कोशिश की, ये तन्हा जिंदगी कब तक बसर करोगी? सिकंदर मिर्जा एक इंतहाई शरीफुन नफ्स और लायक इंसान है। उसका किरदार भी रोशन है और मुस्तकबिल भी। ये सच है मगर मैं खुद को सिकंदर मिर्जा के लायक नहीं समझती। माहरुख ने अपना वही जवाब दोहराया था, तुम्हारे इनकार की वजह से एक बासलाहियत इंसान तबाह हो रहा है। अर्जमंद बानो ने नई दलील देकर माहरुख को मुतासिर करना चाहा। मैं उनकी तबाही की जिम्मेदार नहीं हूं, माहरुख ने साफ साफ कहा। मैं उन्हें बहुत पहले अपने फैसले से आगाह कर चुकी हूं। अर्जमंद बानो मायूस हो गई कि ये दोनों पत्थर पिघलने वाले नहीं थे। उस गुफ्तगू के बाद एक दिन माहरुख सिकंदर मिर्जा से मिली और शिकायत आमेज लहजे में कहने लगी, आप इस कनीज को कब तक आजार पहुंचाते रहेंगे? आखिर मैंने आपका क्या जुर्म किया है? मैंने किसी को कोई आजार नहीं पहुंचाया है, सिकंदर मिर्जा ने झुकी हुई नजरों के साथ कहा। साहिब आलम ने इस मसले पर मुझसे दोबारा गुफ्तगू की थी। मैंने उन्हें अपने गुज़िश्ता फैसले से आगाह कर दिया कि माहरुख के सिवा दुनिया की किसी औरत से शादी नहीं हो सकती। आखिर आपको मेरी जात में ऐसी कौन सी खूबी नजर आती है? माहरुख ने लाजवाब होकर कहा। मैं किसी खूबी की निशानदही नहीं कर सकता, सिकंदर मिर्जा ने माहरुख की तरफ देखे बगैर कहा। बस दिल कहता है कि मेरी मंजिल यही है। आपका दिल किसी फरेब का शिकार है, माहरुख ने सिकंदर मिर्जा को समझाते हुए कहा। आपकी मंजिल एक कनीज नहीं, किसी आला खानदान की कोई साहिब कमाल दोशीजा है। मैं तो सिर्फ एक मुलाजिमा हूं जो दूसरों की खिदमत के लिए पैदा हुई है। मैं इंसानों की कायम करदा इस तफरीक को नहीं मानता, सिकंदर मिर्जा ने पुरजोश लहजे में कहा। अपने उसूल अपनी जात तक महदूद रखिए, दूसरों को इसमें क्यों मुलविस करते हैं? यकायक माहरुख की आवाज बुलंद हो गई थी। सिकंदर मिर्जा ने चौंक कर देखा, माहरुख के चेहरे पर तलखी का रंग नुमाया हो गया था। मैं किसी को मुलविस नहीं कर रहा हूं। माहरुख का नाखुशगवार अमल देखकर सिकंदर मिर्जा के लहजे से शिकस्तगी झलकने लगी थी। मैं तो चुपचाप एक गोशे में पड़ा हुआ एक लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। कैसा लम्हा? माहरुख की आवाज से बदस्तूर तलखी का इजहार हो रहा था। वो लम्हा कि जब कोई मेरे शबिस्ताने मोहब्बत में दाखिल हो और मुझसे पूछे, सिकंदर मिर्जा तू कैसा है? वो लम्हा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। यह कहकर माहरुख उठ खड़ी हुई। मैं फिर भी इंतजार करूंगा, सिकंदर मिर्जा ने बुझे हुए दिल के साथ कहा। मगर माहरुख, तुम शिद्दत से इनकार की रविश पर क्यों कायम हो? कम से कम मुझे इसकी वजह तो बता दो। माहरुख चंद लम्हों तक खड़ी नापसंदीदा नजरों से सिकंदर मिर्जा को देखती रही और फिर शररबार लहजे में बोली, इसलिए कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है। सिकंदर मिर्जा को महसूस हुआ जैसे उसके दिलो दिमाग मुंजमिद होकर रह गए हो। माहरुख तेज तेज कदम उठाती हुई वापस चली गई। यकायक हालात ने नई करवट ली। कसरत शराब नोशी के सबब जहांगीर की तबीयत खराब रहने लगी। शाही तबीबों ने मशवरा दिया कि शहनशाह मुकम्मल तौर पर शराब तर्क कर दें, वरना उनकी जिंदगी को किसी वक्त संगीन खतरा लाहक हो सकता है। जहांगीर ने तबीबों की हिदायत के बायस 2-4 दिन तक सागरो मीना को छुआ तक नहीं, मगर यह तौबा सिर्फ तोड़े जाने के लिए थी। नूरजहां ने बहुत कोशिश की कि उसका शोहर
महकशी से बाज आ जाए, मगर जहांगीर अपने इरादे पर कायम ना रह सका। बचपन की आदत थी, आखिर किस तरह छूटती। 3-4 दिन में ही जहांगीर बरसों का बीमार नजर आने लगा और फिर उसने ये कहकर जामे लबरेज अपने होठों से लगा लिया, मलिका आलिया, अगर हम नहीं पिएंगे तो भी मर जाएंगे, इसलिए हमें महरूमों और प्यासों की मौत गवारा नहीं। नूरजहां शहंशाह की जिद के आगे मजबूर हो गई और उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। शाही तबीबों ने दबे लफ्जों में मलिका हिंद से कह दिया था, शहंशाह का पूरा जिस्म खोखला हो चुका है, अगर शराब की दीमक को ना रोका गया तो वो दिलो जिगर को चाट जाएगी। नूरजहां के इख्तियार में नहीं था कि वो शहंशाह को शराब नोशी से रोक सके। अंजामे कार उसे सियासत की बिसात की तरफ देखना पड़ा, जहां उसके मुखालफिन रोज बरोज ताकत पकड़ते जा रहे थे। नूरजहां का सबसे बड़ा मुखालिफ शाहजहां था। अगर किसी वक्त जहांगीर की आंखें बंद हो जाती तो नूरजहां इक्तदार से यकसर महरूम हो जाती। उसी हिर्सो हवस ने नूरजहां को एक नया खेल खेलने पर मजबूर किया। अब वो तख्त के जायज वारिस शाहजहां के खिलाफ पूरी ताकत और होशियारी के साथ मंसूबाबंदी कर रही थी। उसका दामाद शहजादा शहरयार एक नाकारा शख्स था और अपनी उस नाअहली के सबब वो नूरजहां के इशारों पर रक्स कर सकता था। नूरजहां को एक ऐसे ही कठपुतली शख्स की जरूरत थी जो मौका ब मौका नूरजहां की जुम्बिश चश्म पर दीवाना वार नाच सके। जहांगीर अपनी गिरती हुई सेहत के पेश नजर कश्मीर में मुकीम था कि मुल्क के जुनूबी इलाके एक बार फिर साजिशों का मरकज बन गए। मलिक अंबर अपने अहद से फिर गया और उसने बीजापुर और गोलकंडा के हुक्मरानों से गठजोड़ कर लिया। अहमदनगर में मुगल गवर्नर का मुहासरा कर लिया गया और बाज मुगल सिपह सलार एक दूसरे से उलझ पड़े। उस सूरत हाल को देखते हुए जहांगीर ने दोबारा शाहजहां को दक्कन की तरफ रवाना किया, लेकिन फौरी तौर पर उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। शाहजहां भी उन हालात से मुतमईन नहीं था। उसने दक्कन की बगावतों को कुचलने के लिए शहंशाह के सामने पहली शर्त यह रखी कि शहजादा खुसरू को उसकी तहवील में दे दिया जाए। शाहजहां अभी तक खुसरू से खाइफ था। जहांगीर ने फौरी तौर पर उसका यह मुतालबा मान लिया और शहजादा खुसरू को शाहजहां के हवाले कर दिया गया। उसके साथ ही शाहजहां मलिक अंबर हबशी के ताक़ुब में रवाना हुआ और एक भरपूर जरब लगाकर मलिक अंबर के मरहटा साथियों को मुंतशिर कर दिया। फिर दूसरे मरहले में शाहजहां ने बुरहानपुर की अफवाज को भी पसपा होने पर मजबूर कर दिया। मलिक अंबर खतरात में घिर चुका था। उसने मुसालहत के लिए शाहजहां के सामने कुछ शराइत पेश की। शाहजहां ने उस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा खुराक न मिलने के बाइस तबाहाली के नजदीक पहुंच चुका था। बागियों ने मुगल मकबूजात दोबारा शाहजहां को वापस कर दिए। जहांगीर उस फतह से बहुत खुश था, लेकिन उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। जहांगीर तब्दीली आबो हवा के लिए कांगड़ा जाना चाहता था कि अचानक उसे नूरजहां के बाप एतमादुद्दौला की मौत की खबर मिली। जहांगीर को एक काबिल एतबार वजीर और वफादार साथी की मौत पर शदीद सदमा हुआ। एतमादुद्दौला की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत करने के बाद जहांगीर कांगड़ा रवाना हो गया। इसी दौरान जहांगीर को अपने बड़े बेटे खुसरू के इंतकाल की खबर मिली। उस सदमे ने जहांगीर की सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया। नाफरमानियों के बावजूद जहांगीर शहजादा खुसरू से बहुत मोहब्बत करता था। खुसरू की मौत के बारे में मुख्तलिफ इतलात गर्दिश कर रही थी। शाहजहां ने बाप को खबर दी थी कि खुसरू की मौत दर्द कूलंज के सबब वाक़ हुई थी। किसी ने कहा कि खुसरू को शाहजहां के इशारे पर गला घोंटकर हलाक किया गया है। उस गिरोह के ख्याल में शाहजहां शहजादा खुसरू को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता था, इसलिए उसने बड़ी होशियारी से रास्ते के उस भारी पत्थर को साफ कर दिया। कुछ लोग कहते थे कि शहजादा खुसरू अपनी तबई मौत मरा है। गरज इसी किस्म की कयास आराइयों के दरमियान शाहजहां ने अपने भाई के जनाजे को शाही एजाज के साथ पूरे शहर में घुमाया और फिर अमानत के तौर पर बुरहानपुर में दफन कर दिया। बाद में जहांगीर के हुक्म से खुसरू की लाश खुल्दाबाद के बाग में उसकी मां के करीब दफन की गई और उस बाग को खुसरू बाग का नाम दे दिया गया। खुसरू की मौत के चंद दिन बाद जहांगीर को मगरबी सरहदों पर गड़बड़ की इतला मिली। ईरान के शाह अब्बास की तरफ से दोस्ती की अलामत के तौर पर वक्तन फ़वक्तन सफारतें और मुख्तलिफ तहाइफ भेजे जाते रहे थे, मगर अचानक ईरान की तरफ से सरहदों पर जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। शाहजहां को हुक्म दिया गया कि वह फौरन सरहदों की हिफाजत के इंतजामात बढ़ा दे, लेकिन इससे पहले कि शाहजहां कुछ करता, उसे कंधार के किले पर ईरानी कब्जे की इतला मिली। उसके फौरन बाद ईरानी फौजें सिंध की तरफ पेशकदमी करने लगी। जहांगीर की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि न सिर्फ कंधार को दोबारा फतह किया जाए, बल्कि खुरासान के खिलाफ भी मुहिम रवाना की जाए, लेकिन शाहजहां को उससे इत्तेफाक नहीं था। शाहजहां ने बुरहानपुर से अपनी फौज का एक हिस्सा रवाना कर दिया और शहंशाह से मुतालबा किया कि उसे उसके खानदान के साथ रणथंबोर के किले में रहने की इजाज़त दी जाए।
मजीद ये कि वो एक खुद मुख्तार सिपह सलार की हैसियत से लड़ना चाहता था। इसके अलावा शाहजहां ने पंजाब की गवर्नरी का भी मुतालबा किया। दरअसल उन मुतालबात के पस मंजर में नूरजहां की वो ख्वाहिश थी जो शाहजहां से इक़्तिदार छीनकर अपने दामाद शहरयार को तख्त पर बिठाना चाहती थी। जहांगीर ने शाहजहां के उन मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही धौलपुर की जागीर के मामले पर शाहजहां और शहरयार के दरमियान तनाज़े खड़ा हो गया। धौलपुर पर दोनों शहजादे अपना हक साबित कर रहे थे। बिलाखिर दोनों के हमनवा फौजियों के दरमियान जंग छिड़ गई। जहांगीर ने एक बार फिर शाहजहां को हुक्म दिया कि वो अपने मुतालबात से दस्तबरदार होकर कंधार के महाज पर चला जाए, मगर शाहजहां अपनी जिद पर कायम रहा। नतीजतन शहरयार को कंधार की फौजों का सरबराह बना दिया गया। यह पहला मौका था कि नूरजहां की तवील साजिशों के बाद शहजादा शहरयार सियासत के उफक पर एक ताकतवर मोहरे की हैसियत से उभरा था। कुछ बिगड़ती हुई सेहत और कुछ जज्बाती मोहब्बत, उन दोनों चीज़ों ने मिलकर जहांगीर को नूरजहां का असीर बना दिया था। अब नूरजहां बड़ी आसानी के साथ हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले करने लगी थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। शहरयार को कंधार की फौज का सालार बनाने के बाद जहांगीर ने एक और जारहाना कार्रवाई की। शाहजहां की पंजाब से मुतल्लिक तमाम जागीरें शहजादा शहरयार के नाम कर दी। बाप की उस गैर मुनसिफाना कार्रवाई ने शाहजहां को मजीद मुश्तइल कर दिया। फिर भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए चंद आला अफसरों के जरिए शहनशाह से नजर सानी की दरख्वास्त की, मगर जहांगीर ने एक लम्हा सोचे बगैर शाहजहां की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजबूरन शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और अपनी फौजें लेकर आगरा की तरफ बढ़ने लगा। उस तनाज़े में बहुत से लोग शाहजहां का साथ छोड़ गए। हर शख्स अपनी जान और मफादात को बचाने की फिक्र में था। इंतहा यह है कि शाहजहां के खुसर आसिफ खान ने भी अपने दामाद से कतई ताल्लुक कर लिया और नूरजहां से जा मिला। उस मौके पर आसिफ खान ने अर्जुमंद को खत लिखा, बेटी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा शोहर इतने बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा। वो एक खुला बागी है और एक बागी के लिए मुल्क के कानून में जिंदगी की कोई गुंजाइश नहीं। अभी वक्त है कि तुम शाहजहां का साथ छोड़कर एक वफादार की हैसियत से किले में दाखिल हो जाओ। मैं अपनी साबिका खिदमात की बुनियाद पर शहनशाह को राजी कर लूंगा कि वो तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करें। मेरे खत का एक एक हर्फ गौर से पढ़ो और उस आवाज़ को सुनो जो वक्त की आवाज़ है। अगर तुमने इस आवाज़ को सुनने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हारे बेहतर अंजाम की जमानत नहीं दे सकता। आसिफ खान के खत का एक एक लफ्ज़ ज़माना शनासी और सियासत के रंग में डूबा हुआ था। अपने शफीक बाप की तहरीर पढ़कर अर्जुमंद बानो की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बहुत जल्द अपने जज्बात पर काबू पा लिया और आंसू खुश कर डाले। फिर आसिफ खान का वो खत अपने शोहर की तरफ बढ़ा दिया। अपने मेहरबान खुसर का ये दुनिया दाराना मशवरा सुनकर शाहजहां तड़प उठा, मगर उसने अर्जुमंद के सामने अपने जज्बात को जाहिर नहीं होने दिया। अर्जुमंद, तुम बच्चों को लेकर सलामती के रास्ते पर जा सकती हो, शाहजहां ने बीवी को मुखातिब करते हुए कहा। इस दौरान अर्जुमंद के यहाँ चौथा बेटा शहजादा मुराद भी पैदा हो चुका था। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने किसी इशरत कदे में बसर हो या कैद के तारीख गोशे में। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी वजह से ये मासूम जाने एताब शाही का हदफ बन जाएं और मैं तमाम उम्र एक अजीब सी अजियत व खलिश का शिकार रहूं। मैं ज़माने का ये ताना नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारी और बच्चों की पुरसकून जिंदगी मेरी जिदों की भेंट चढ़ गई। मुझे जिसका अंदेशा था आखिर वो दिन आ पहुंचा। मैं जानता हूं कि वो हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन दिन होगा जब शहनशाह एक औरत के इशारों पर रक्स करने लगेंगे, और आज वही हो रहा है। जिले इलाही को मलिका नूरजहां के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मेरी सारी खिदमात को इस तरह फरामोश कर दिया गया जैसे मैं शतरंज की बिसात का सबसे नाकारा मोहरा था। मेरा जी चाहता है कि सियासत के इन हंगामों से दामन बचाकर कहीं दूर चला जाऊं, मगर फिर ख्याल आता है कि मेरे अजीम आबाओ अजदाद की अजीम सल्तनत एक औरत की रक्सगाह बनकर रह जाएगी। हिंदुस्तान का तख्त मेरा जायज़ हक है। मैंने शहनशाह के हजूर अपने हक के लिए दरख्वास्त पेश की, मगर उस दरख्वास्त को पढ़े जाने से कबल ही चाक कर दिया गया। मजबूरन मैं बज़ोर शमशीर अपना हक हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे इसका गम नहीं कि वज़ीर आज़म आसिफ खान भी मलिका नूरजहां के हामियों में शामिल हो गए। उन्होंने सियासत के तेवर पहचान लिए हैं। वो एक ज़माना आशना इंसान है, इसलिए हवाओं के रुख पर चल रहे हैं। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए कि मेरी जिंदगी का चराग तेज हवाओं के सामने है। इससे पहले कि ये चराग बुझ जाए तुम अपनी नई पनाहगाह हासिल कर लो। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मौत की मंजिल में इंसानों का बिछड़ जाना ऐन फितरत के मुताबिक है। अगर तुम बच्चों को लेकर शाही किले में चली जाओगी तो मुझे इत्मीनान हासिल हो जाएगा और फिर मैं पीछे देखे बगैर पूरी यकसोई के साथ अपने हकूक की जंग लड़ सकूंगा। इस दौरान अर्जुमंद बानो खामोशी से शोहर की बातें सुन रही थी।
मगर उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जब शाहजहां खामोश हो गया तो अर्जुमंद बानो के होंठों को जुम्बिश हुई। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको तन्हा छोड़कर चली जाऊंगी? अर्जुमंद बानो के लहजे में बड़ा दर्द था। शाहजहां खामोश बैठा उस दिलकश और मासूम चेहरे को देखता रहा जिसने कई बार उसकी खिजां रसीदा जिंदगी में रफाकतों के नए फूल खिलाए थे। मेरी बात का जवाब दीजिए। अर्जुमंद के लहजे में इस्तेकामत थी। दिल तो यही कहता है कि तुम नहीं जाओगी, मगर अकल का फैसला इसके खिलाफ भी हो सकता है। शाहजहां ने जवाब दिया, और मैं इस वक्त अकल ही की बात कर रहा हूं। जमाना हुआ कि मैंने अपने होशो खिरद और दिलो दिमाग आपके हवाले कर दिए हैं। अर्जुमंद बानो के लहजे में बड़ा सोज और बड़ी तड़प थी। जब मैं अपना सब कुछ आपकी नजर कर चुकी तो मुझसे खाली हाथ चले जाने के लिए कह रहे हैं। यह मेरी मोहब्बत है अर्जुमंद कि मैं तुम्हारे और बच्चों के जिस्म पर आफात व मसाइब की हल्की सी खराश भी देखना नहीं चाहता। शाहजहां ने बीवी को समझाते हुए कहा, और खुद तन्हा जख्म पर जख्म खाते रहें। अर्जुमंद के लहजे में शिकायत भी थी और मोहब्बत का गुदाज भी। आखिर तुम्हें अपने बाप के खत का कुछ तो जवाब देना है, शाहजहां ने लाजवाब होकर कहा। अर्जुमंद बानो ने वजीर आजम आसिफ खान का खत शम्मा की लो पर रख दिया। एक शोला सा भड़का और फिर थोड़ी सी राख कालीन पर बिखर गई। अब इस खत का कोई हर्फ बाकी नहीं है। मैंने दुनिया परस्ती के एक एक मशवरे को जलाकर खाक कर डाला। यह कहकर अर्जुमंद बानो उठी और आसिफ खान के खत का जवाब लिखने लगी। लाइके एहतराम बाबा जान, आपका गिरामी नामा मौसूल हुआ। मुझे अपने शोहर के तर्ज अमल पर कोई नदामत नहीं है। मुमकिन है कि आपके कानून की नज़र में शाहजहां बागी हो, मगर मेरे नज़दीक वो अपने हक के हसूल के लिए जंग कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उन्हें इस जंग में शिकस्त हो गई तो मैं आपके हवाले से शहंशाह के हजूर में रहम की दरख्वास्त पेश नहीं करूंगी। शोहर के साथ मुझे और मेरे बच्चों को भी हुकूमत का बागी समझा जाए। आपका कानून हम सब लोगों से वही सलूक रवा रखे जो बागियों का मुकद्दर होता है। मुझे इसका अफसोस नहीं कि आपने क्या लिखा, मगर इस पर हमेशा शर्मिंदगी रहेगी कि एक ज़हीन बाप ने अपनी बेटी को बहुत गलत समझा। शाहजहां ने अजीब से आलम में अर्जुमंद का खत पढ़ा और दो आंसू उसके रुखसारों पर लकीरें बनाते हुए गुजर गए।